एक टाइपिंग में फ़ेल होने पर क्या होगा? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अभी ज़्यादातर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है और उनका जो है एक ही स्पीड अच्छा है टाइपिंग में, जिसके कारण कि उनको इस बात का डर है कि अगर एक में अगर फ़ेल हो जाते हैं या उनका अच्छा नंबर नहीं आता है, उनका अच्छा स्कोर नहीं आता है, तो क्या उनको नौकरी मिलेगी? तो इस बात का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये सबूत है, आप देख सकते हैं कि सबूत के साथ इसमें वीडियो आया है। आपने क्या चुना है, हिंदी इंग्लिश या सिर्फ इंग्लिश चुना है या सिर्फ हिंदी चुना है, तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि कितना स्पीड का इम्पोर्टेंस है, क्या स्पीड का इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है, क्या आपको कम स्पीड में भी जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पर चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जब आपने फॉर्म भरा होगा तो ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे उस समय, इसमें से आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। ज़्यादातर चांसेस है कि आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग है वो तो हो चुका है, इंग्लिश का टाइपिंग पूरा ख़त्म हो चुका है। अब ज़्यादातर जो टाइपिंग बचा हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का बचा हुआ है। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि सिर्फ हिंदी में थोड़ा हाथ ढीला है, मतलब उनका हिंदी का टाइपिंग उतना अच्छा है नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पासिंग मार्क्स से भी उनका स्पीड कम है, या फिर आपका स्पीड हो सकता है कि घर में अच्छा हो लेकिन टाइपिंग करते समय हो सकता है वहाँ पे की स्ट्रोक वगैरह कम हो गया होगा, जैसे 1200 की स्ट्रोक से ज़्यादा अगर आपने टाइपिंग किया है और ऊपर से अगर आपने टाइम से पहले सबमिट किया है, तभी आपका मतलब कि जो कट ऑफ है जिसमें कि पास करने के लिए जो बनाया गया है 25 का स्पीड, वो पार हो पाएगा। तो अब ये थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है, पर ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम उनको हो रहा है कि उनका जो उनको ऐसा डर है कि शायद उनका जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, एक ही क्वालिफाई हो पाएगा, तो उसके बाद क्या नौकरी मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम बता देना चाहते हैं, अभी इसका सबूत अभी हम थोड़ी देर में देंगे कि अगर आप दोनों टाइपिंग करते हैं और इसमें से अगर किसी एक में भी फेल होते हैं, लेकिन एक में आपको पास होना पड़ेगा, एक में आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको नौकरी मिलेगी, आपका जो मेरिट है वो ज़रूर बनेगा। नौकरी हो सकता है कि थोड़ा देर में मिले, हो सकता है फर्स्ट पैनल में ना मिले, सेकंड पैनल में ना मिले, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा अगर आप दोनों में से एक भी टाइपिंग पास कर लेते हैं तो ये बात तो पक्का है। सबूत अभी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबूत के लिए अब हम लोग आ चुके हैं बेल्ट्रॉन के साइट पर, क्योंकि सबूत यहीं से लिया जाएगा और यहाँ से जो सबूत मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा, उस पर भरोसा किया जा सकता है, उसे गलत नहीं माना जाएगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर जाने के बाद इसको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक पेज खुल के आएगा। इस पेज में हम लोग को नेक्स्ट 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 करना पड़ेगा और अब देखते हैं कि इसमें कहीं पर कुछ है। हाँ देखिए यहाँ पे मिल चुका है हम लोग को जो मेरा सबूत है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है BPSM कैंडिडेट DO मेधा सूची। तो ये जो है ये मेरिट लिस्ट है, मेधा सूची है। इसी तरह का मेधा सूची हम लोग का भी बनेगा, मतलब आप लोग का भी बनेगा जो कि आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इसमें जो होता है कि किस तरह से बनेगा तो इसको खोल के ही देख लेते हैं। सबसे पहले इसको खोलते हैं, क्लिक करते हैं तो एक और पेज खुलेगा। उसके बाद इसको भी खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए आप लोग का डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरा डाउनलोड है तो हम इसी को खोल लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से खुल चुका है ये, और इसमें अगर हम लोग सबसे ऊपर चले जाएं तो देखिए ये है। अब इसको देखते हैं क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए BPSM कैंडिडेट DO की अद्यतन मेधा सूची, ये दिनांक भी आप देख सकते हैं 2023 का है। नीचे दी गई सूची में 80 अभ्यर्थियों की वर्णित हाईलाइट है, मतलब 80 अभ्यर्थियों को हाईलाइटेड किया गया है। उनका KYC वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, उनका KYC नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें जो है ना KYC का भी एक होता है कुछ स्टेप, तो उसको भी कब कराना होता है, क्या कराना होता है, वो भी आपको जानकारी चाहिए होता है। तो चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा जैसा जानकारी होता है, बहुत सारा स्टेप्स होता है जो आपको सही समय पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर कोई बताने वाला है नहीं, और आपका जो वैकेंसी है, जो आपका ज्वाइनिंग है वो मिस हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जिनके पूर्ण होने के उपरांत उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो KYC जो है वो प्रक्रिया उनका पूर्ण होगा तभी होगा, समझ रहे हैं। तो उसके बाद देखिए शेष 251 जो कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया उनके मेधा क्रमांक, आरक्षण रोस्टर बिंदु, जिला विकल्प के आधार पर
अधियाचना के अनुरूप की जाएगी। तो अब जो इनमें से बाकी जो इतना इतना है उनका नियुक्ति होगा, मतलब अभी तक तो हो भी गया होगा, और इनको जो है जॉब दे दी जाएगी, और जो इसमें जो आरक्षण वगैरह है वो सब जो ये लोग फॉलो करते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम देखें तो थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से देखिए तो सबसे पहले देखिए ये है रैंक वन। रैंक वन कौन है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी हैं जो कि इस मेधा सूची में 1 नंबर पे हैं। क्यों हैं? तो देखिए इनका जो इंग्लिश का टाइपिंग वो 64 है, ठीक है, और जो हिंदी का टाइमिंग है वो 55 है। तब ये दोनों जो आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हिंदी का जो इनका टाइपिंग है वो बड़ा ज़बरदस्त है, 55 का है, 55.56, ठीक है। और MCQ स्कोर जो है वो 41 है। तो ठीक है, ये इनका फर्स्ट है। और यहाँ से देखिए ये बार इंग्लिश का है और ये हिंदी का है। तो इसी आधार पे अगर हम लोग नीचे चलेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो इस इंग्लिश का जो स्पीड है वो बहुत चेंज होगा, पर हिंदी का स्पीड जो है वो देखिए मतलब लगातार कम हो रहा है। मतलब कि यहाँ से जो मेधा सूची में जो ये बेल्ट्रॉन का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो बताया गया था कि हिंदी टाइपिंग स्कोर पर मेरिट लिस्ट बनेगा, तो इसका यही अर्थ है कि देखिए इसी तरह से आपका जो हिंदी का जो टाइपिंग होगा उसी के आधार पर मेधा सूची बनेगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा उसको ऊपर रहेगा, फिर जैसे जैसे कम होगा उस तरह से आपको। अब इसमें जितना आपका हिंदी का स्पीड अच्छा होगा उतना आप जो है आगे रहिएगा, आपका ज्वाइनिंग उतना जल्दी होगा। समझ में आया? तो ये तो आपको मिल गया होगा। अब यहाँ से अगर इसमें चले तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब इसमें आपको जो मतलब कि देखना है ना, तो देखिए यहाँ 35 नंबर पे अगर हम आते हैं, 35 नंबर पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 35 नंबर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी का स्पीड तो 41 है, पर इंग्लिश का स्पीड जो है वो 27 है। मतलब इन्होंने तो दोनों अब यहाँ से तो ये बात पक्का है ना कि इन्होंने दोनों टाइपिंग दी होगी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग दिया था, और इसका इंग्लिश का जो स्पीड है वो कम है, मतलब ये इंग्लिश में फेल है, पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इन्होंने दोनों टाइपिंग दिया था, पर इनका जो है एक में वो फेल हो गए थे, फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गया कि इंग्लिश में जो है वो फेल होने पर आपका जॉब मिलता है, आपको मेरिट लिस्ट में नाम आता है। पर अभी भी थोड़ा मतलब बाकी है कि हिंदी का क्या है। अगर हिंदी से मेरिट लिस्ट बन रहा है, अगर हिंदी में हो सकता है कि फेल होने वाले को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता होगा, तो उसका भी अभी देखते हैं। पहले कुछ और जो एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि एक ही एग्जाम्पल से क्या होता है, हो सकता है कि किसी प्रकार का त्रुटि होगा। पर यहाँ पर अगर हम देखें 54 नंबर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए जो इंग्लिश का स्पीड है वो 29 है, तो ये भी फेल है। और इसी तरह से अब हम लोग को जाना है 204 नंबर पे। अगर हम 204 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ये जो है इनका भी जो है इंग्लिश स्पीड जो है वो फेल वाला है, मतलब कि कम है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से और क्या है, अब हिंदी के स्पीड पे चलते हैं हम लोग। तो हिंदी के स्पीड पे जाने के लिए अब हम लोग को जाना होगा कहाँ से, 800 के आसपास। 800 पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए 800 पे आने के बाद 800, अब 800 आ ही चुका है लगभग, हाँ 821 में देखिए 821 से क्या हो गया। 821 पे अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या है, 821 के नीचे जो भी नीचे है सब 24 पॉइंट हो गया। मतलब इनका जो स्पीड है अब हिंदी में भी फेल हो गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखिए 24 है, और ये यहाँ पर इनका जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में वो पास है, पर हिंदी में वो फेल है, फिर भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला देखिए ये सब 25 का स्पीड है, मतलब जितना स्पीड मांगा गया है एक्यूरेट उतना स्पीड है। तो इनके साथ क्या हुआ होगा कि इनको जितना की स्ट्रोक मिला होगा ये पूरा की स्ट्रोक किए होंगे, और इनका जो है कोई भी एरर नहीं हुआ होगा। उसके बाद ये जो सबमिट करने का ऑप्शन है इन्होंने उसको क्लिक नहीं किया होगा, और ये टाइम ख़त्म होने के बाद सबमिट हुआ होगा, इसीलिए इन लोगों का जो पूरा टाइमिंग मतलब कि जो स्पीड है एकदम एक्यूरेट आया है। तो ये गलती तो एकदम नहीं करना है। बहुत सारे लोग बहुत दिन तक कंफ्यूज थे कि मेरा टाइपिंग मेरा तो ऑप्शन ही नहीं आया है, कोई बोलता है आएगा, कोई बोलता है नहीं आएगा, कोई बोलता है माउस से आएगा, कोई बोलता है कीबोर्ड से करना है। तो ये सब नहीं है, माउस से आपको जैसे ही टाइपिंग आपका ख़त्म होगा वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन रहता है, उसको सबमिट करिए, नहीं तो यही स्थिति होगा, इसके बाद बहुत प्रॉब्लम होगा। इस पर तो और वीडियो पहले से बना हुआ है, और भी वीडियो इसमें बनाना बाकी है, तो अभी आएगा, तो सब्सक्राइब चैनल पर कुछ ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको पता चला। अभी और देखते हैं। अभी मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना कि जिनका कि हिंदी का स्पीड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, मतलब कि जैसे मैं एकदम जीरो, तो जीरो स्पीड वाले का अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जीरो स्पीड वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। देखिए अगर हम नीचे चलते हैं पूरा,
तो देखिए यहाँ पर आपको देखिएगा तो जीरो स्पीड वाला भी का भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, पर इसमें थोड़ा सा झोल है। मतलब अभी थोड़ा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बीच में ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अरे ये तो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये लोग क्या है कि ये लोग देखिए दोनों टाइपिंग दिया हुआ है। अब इसमें इंग्लिश हिंदी का स्पीड इसका एकदम ख़राब है, मतलब कि एकदम इनको कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी टाइप करके आ गए होंगे तो इनका कुछ भी स्पीड आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जिनका कि कुछ भी स्पीड नहीं है। अब देखिए ये जो वैकेंसी, ये वैकेंसी अलग है। इस वैकेंसी ये जो मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ा सा एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि ये जो मेरिट लिस्ट है ये पहले से जो है इसी विभाग में बीपीएसएन जो है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ऐसा करके कुछ कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में ये लोग पहले से ही कार्यरत थे। इनको बेल्ट्रॉन के थ्रू से लेना था, तो इनके लिए कुछ छूट वगैरह दिया गया है या फिर कुछ तो भी है। मतलब इसका बहुत किसी को भी इसके बारे में जो बहुत अच्छा जानकारी है नहीं, लेकिन तो ठीक है। अब यहाँ से लेकिन हम लोग को ये समझना है कि आप अगर मतलब कि आप अगर पास कर जाते, एक टाइपिंग में भी पास कर जाते तो आपका सिलेक्शन होता है। इसमें कंडीशन था, तो इसमें बहुत सारे कम वाले को भी लिया गया, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मतलब दोनों में फेल है उनको भी लिया गया। ऐसा जो इस वाला वैकेंसी है उसमें नहीं होगा। इसमें क्या है कि अगर आप जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों की है, अगर आप मान लेते हैं कि इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो अगर आपका हिंदी में पास होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हिंदी में फेल है और इंग्लिश में फेल है उनको भी लिया गया। बहुत सारा आपको यहाँ पर देखिए, जैसे यहीं पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ये यहीं पे देखिए ये कुमारी स्तुति जो है इनका देखिए तो ये हिंदी में इंग्लिश में जो है 23 है और हिंदी में तो 9 है, फिर भी इनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये वाला जो है इस वैकेंसी को, मतलब ये वाला जो चीज़ है, ये जो नया वाला वैकेंसी है उसमें ये चीज़ लागू नहीं होगा। इसमें आपको कम से कम एक में जो है पास करना ही पड़ेगा। मतलब जैसे इंग्लिश में है तो उसमें आपको 30 से ज़्यादा स्पीड लाना ही होगा, और 25 जो है, और हिंदी में जो 25 है उसमें 25 से ज़्यादा लाना ही पड़ेगा। अगर आप मान लेते हैं इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो हिंदी में आपको पास करना ही पड़ेगा, या अगर आप इधर फेल करते तो इधर आपको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन देखिए अभी कुछ भी हो सकता है, बेल्ट्रॉन है ना, आप एक बार एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग जो डिमोरलाइज होकर एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं कि मेरा इंग्लिश दोनों टाइपिंग भर दिए हैं, सब बोल रहा है कि ऐसा 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 होगा। आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपको मेरिट हो सकता है कि सबका मेरिट लिस्ट बना दे, और जब भी इस पे वर्कलोड आएगा कहीं पे हो सकता है, बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं ना, तो जब इन पे अगर मान लेते हैं कि एग्ज़ाम तो ये लोग 10-15 साल के बाद 5-6 साल के बाद ही कराते हैं, तो इनके पास जो है स्टूडेंट घट जाता है। उस समय इनको एक जो है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो ये कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये लोग का टाइपिंग का स्पीड है ही नहीं तब भी इनको ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी अगर जाएंगे बाद में वर्कलोड बढ़ेगा। जैसे अभी बहुत सारा रेलवे का वैकेंसी है, इलेक्शन है, इलेक्शन के कारण भी वर्कलोड बढ़ेगा, और रेलवे का वैकेंसी का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो इसमें से कम हमको लगता है 30-40% जो है वो लोग ग्रुप डी वगैरह ALP वगैरह में चले जाएंगे, तो वो लोग ज्वाइनिंग ही नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग तो इसमें मतलब कि CGL BSSC CGL और जो SSC वाला होता है उसमें भी ये लोग मतलब कि फॉर्म भरे हुए रहते हैं, उनमें भी उनका सिलेक्शन होता है जिनका टाइपिंग अच्छा होता है, और वो इसमें जाते ही नहीं। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद भी नहीं जाते, मतलब बस एक वैकेंसी है, देना चाहते हैं दे देते हैं। तो बहुत सारे अच्छे लोग जो स्टूडेंट इसमें भी जो मेरिट लिस्ट में है वो भी नहीं गए होंगे, क्योंकि पता है कि ये जो जॉब है ये जॉब उतना सिक्योर नहीं है। हाँ, लेकिन आपको जो जॉब की ज़रूरत है तो आपको तो कुछ भी तो करना है ना। तो अगर जिनको जॉब की ज़रूरत है तो उनको तो पहले जॉब चाहिए भाई, कोई कैसा भी जॉब हो, तो ये तो जॉब आप ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया। तो अब ये हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हो सकता है कि आप एक में पास करें, एक में फेल करें, एक में आप पास करने का कोशिश कीजिए। मेरा जो अपना ओपिनियन है वो बता रहे हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश में से एक में पास ज़रूर करिए। अगर आप एक में भी पास करेंगे तो हम 100% बोलते हैं कि आपका जो मेरिट में नाम है वो आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब बहुत सारे आप बोल रहे हैं आपका कैसे होगा, आप 100% श्योर है कि नहीं। देखिए 100% ही श्योर है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें, पुराने वीडियो में मैंने शिफ्ट के बारे में भी बहुत पहले ही बता दिया था, एक 1.5 महीना पहले ही बता दिया था। बहुत पहले से लोग मतलब परेशान थे, पहले से बता दिए थे कि देखिए ऐसा ही होगा। बहुत सारे लोग हालांकि तो शिफ्ट में परेशान थे, सारा हम क्लियर कर देते हैं। तो अभी से हम बता रहे हैं, अभी 100% हम यही बता सकते हैं कि अगर आप एक में फेल करेंगे, एक में पास करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, ये भी चांसेस है कि हो सकता है आप दोनों में फेल कर जाएं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। भविष्य में हो सकता है कि 3-4-5-6 पैनल के बाद, जैसे ग्रुप डी में होता है, ग्रुप डी में भी बहुत सारे लोग ना मतलब पैनल्स बनता है उसमें, वो जो भी लोग दौड़ क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उसमें जो है कट ऑफ कम करके वो लोग को लेते रहते हैं, क्योंकि उसमें भी वही प्रॉब्लम है। एक बार एग्ज़ाम लेता है तो 5 साल के बाद फिर एग्ज़ाम होता है, लगभग 5 साल लग ही जाता है। तो इतना टाइम गुजर जाने के बाद ये बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए
कि फिर से बहाली लिया जाए, कहाँ से स्टूडेंट्स को लाया जाए, मतलब कहाँ से अभ्यर्थियों को लाया जाए, तो उनको उसी से लेना पड़ता है जो ऑलरेडी उनके पास क्वालिफाइड है या फिर उनके साथ एग्ज़ाम में या उनके पास उनका डाटा है। तो आप अपना डाटा बेल्ट्रॉन को दीजिए, एग्ज़ाम देने जाइए। आपका कुछ भी स्पीड है, आप दोनों में भी फेल करते हैं तो आपको जाना चाहिए, बस यही बात बोलेंगे। तो जो भी था सारा कुछ क्लियर कर दिए हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।